कवि को दृश्यांकित करते हुए हम एक और यात्रा पर चले हैं। ये कविता किसी प्रकार से किसी कवि को रेखांकित करती है। वैसे ये नजरे केदारनाथ सिंह कृष्ण कल्पित है और ये पढ़ते समय मुझे अच्छा लगा। हमको लगा कि आपको भी इससे दो चार होना चाहिए, पर थोड़ा सा और हमने अपनी इस काव्य पाठ में कुछ नया और खासकर जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होते हैं छात्र, उनके लिए भी हमने कुछ रखने का प्रयास किया है। रैपिड रिवीजन समझ लीजिए, अगर आपने पहले से पढ़ा है तो, नहीं पढ़ा है तो पहली बार, तब भी आपके लिए लाभदायक होगा। केदारनाथ सिंह वैसे तो हर क्लास में महत्वपूर्ण हैं और प्रत्येक परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में आते हैं। हम इनके बारे में देखते हैं। 2013 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिलता है और उनकी कृति अकाल में सारस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। तो ये आपके लिए अच्छा तथ्य है और इसकी विषय वस्तु भी आप देख लीजिएगा। इसके अलावा व्यास सम्मान मिला है, मध्य प्रदेश का मैथिली श्रेष्ठ सम्मान मिला है, उत्तर प्रदेश का भारतीय सबसे बड़ा पुरस्कार इनको मिला है, बिहार का दिनकर सम्मान मिला है, केरल का आशान सम्मान मिला है। वर्ष 2013 में उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले वे 10वें साहित्यकार हैं। ठीक है, पहले साहित्यकार और वर्तमान साहित्यकार को भी आप याद रखना जरूरी होता है। केदारनाथ का जन्म जो है 7 जुलाई 1934 में और 15 मार्च 2018 हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार का अवसान दिवस रहा और वे अज्ञे के द्वारा संपादित तीसरा सप्तक के कवि भी रहे हैं और भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा उन्हें वर्ष 2013 का 49वां और हिंदी का 10वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। ठीक है, वह हिंदी के 10वें लेखक हैं जिनको ये रचना ये सम्मान प्राप्त हुआ। इनके जो काव्य संग्रह हैं अगर आप देखना चाहेंगे तो इसमें देखिए कवि संग्रह आजकल बड़ी परीक्षाओं में अत्यधिक पूछा जा रहा है। साथ में उसके अंदर के संग्रह भी पूछे जा रहे हैं, उनकी कविताएं भी पूछी जा रही हैं अंदर की। तो बिल्कुल अभी ज़मीन पक रही है, यहाँ से देखो और बाघ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखो बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों महत्वपूर्ण है जो मैंने पढ़ा। अकाल में सारस तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर पुरस्कार भी मिला है। उत्तर कबीर और अन्य ये भी महत्वपूर्ण है। टॉलस्टॉय और साइकिल ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, बस नाम जानना आवश्यक है। आलोचना में कल्पना और छायावाद महत्वपूर्ण है। आधुनिक हिंदी कविता में भी विधान और मेरे समय के शब्द महत्वपूर्ण हैं। कई नेट आदि परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। मेरे साक्षात्कार आपसे पूछा जा चुका है। संपादन, आधुनिक भारतीय कविता से चयन, समकालीन रूसी ताना और बाना, आधुनिक भारतीय कविता से चयन, समकालीन रूसी कविताएं, कविता दशक, साखी इनकी अनियतकालिक पत्रिका रही है और शब्द अनियतकालिक पत्रिका भी इनकी रही है। ये महत्वपूर्ण है। ये हैं केदारनाथ सिंह की झलक आप देख पा रहे हैं। यहाँ भी 1934 और 2018 इनका समय रहा। अब कविता का पाठ हम करते हैं। कविता का पाठ है नजरे केदारनाथ सिंह। ठीक है, कृष्ण कल्पित व्यक्ति हैं जिन्होंने रचनाकार है। लहर लाखों मगर लय एक है, लहर लाखों मगर लय एक है, कांपता था जलाशय एक, घेर लेता था संशय एक, जहाँ पर था शिवालय एक, कई मतलब निकलते हैं नहीं होता है आशा एक, महाशय दो सुनाते थे और सुनते महाशय एक थे। बातें बहुत क्या करते थे, पर सुनने की बात आती थी तो केवल दूसरे की एक ही बात सुना करते थे। सोच लो क्या होगा शराबी थे कई मैं एक, नाम का से निकलता था कभी तो महाशय एक। कितना बंदी का से निकलता मतलब उनका नाम केदारनाथ था। इस प्रकार ये कविता समाप्त हो जाती है और बहुत अच्छे से रेखांकित करती है। आप कभी रिवीजन करने के लिए फिर यहाँ पे आइएगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मुझे बताइए, मैं ऐसी कविताएं ढूंढ करके कुछ जनरल नॉलेज और कुछ व्यक्ति को रेखांकित करने वाली कविताएं आपको सुनाता रहूँगा। नमस्कार।